क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी लिखिए। कारण भी दीजिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। हम पहला पार्ट करते हैं कि 4 बिंदुओं से जो चतुर्भुज बनेगा उस आकृति का क्या नाम होगा। तो यहाँ पर दिए हुए बिंदु हैं, दिए गए 4 बिंदु, दिए गए 4 बिंदु। पहला बिंदु हम उसका नाम ए दे देंगे, -1 -2। दूसरा बिंदु है उसका नाम हम बी दे देंगे, 1, 0। तीसरे का नाम हम सी देंगे, -1, 2। तथा डी चौथा बिंदु है, उसका नाम है -3, 0। ये 4 बिंदु दिए गए। तो सबसे पहले हम दूरी सूत्र से सभी पॉइंटों के बीच की दूरी निकाल लेंगे। x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। तो यहां सबसे पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालना चाहेंगे। दो बिंदु हैं ए से बी के बीच की दूरी। तो यहां से इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो एक माइनस और माइनस फॉर्मूले का, तो यहां पर हमारे पास बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा का प्लस 0। यहां पर भी हम बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे, -2 का वर्ग। अर्थात हम लिख देंगे 1 + 1 का वर्ग प्लस 0 + 2 का वर्ग। अर्थात हम इस लाइन को आगे बढ़ा लें, 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। 2 का वर्ग 4 प्लस 2 का वर्ग 4, दोनों का मिलाया 8। 8 के जब हमने गुणनखंड करे तो 2 × 2 × 2, तो ये आ गया हमारे पास 2 वर्गमूल 2। ये 2 का जोड़ में से एक बाहर आ जाएगा। अब हम निकालना चाहते हैं बी से सी की दूरी, बी सी। अब हम इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी निकालेंगे, बी और सी के बीच की दूरी। तो यहाँ हमारे पास है -1 और माइनस फॉर्मूले का ये हो गया 1 का वर्ग, 2 घटा 0 का वर्ग। तो यहाँ हमारे पास आ गया -2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। 2 का वर्ग हमारे पास आ रहा है 4, 2 का वर्ग हमारे पास पुनः 4, जोड़ करा तो वर्गमूल 8, और 8 के गुणनखंड करें तो 2 × 2 × 2, 2 का जोड़ा बाहर और यहाँ पर से 2। अब हम निकालना चाहते हैं सी से डी की दूरी। अब हम इन दोनों ए से बी की निकाली, बी से सी की, अब सी से डी की। तो -3 घटा -1, तो यहाँ बिग ब्रैकेट -3 घटा -1 का वर्ग प्लस 0 घटा 2 का वर्ग। तो यहाँ पर हमारे पास है -3 + 1 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग। तो ये हमारे पास आ रहा है -2 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग 4 प्लस 2 का वर्ग 4, पुनः हमारे पास 8, और 8 के गुणनखंड पहले की तरह से 2 × 2 × 2। तो ये जोड़ा बनेगा, एक बाहर और ये वर्ग। अब हम निकालना चाहते हैं ए से हमने बी की दूरी निकाली, बी से सी की, सी से डी की और डी से ए की, डी ए की दूरी निकालना चाहते हैं। तो हमारे पास है -3 घटा 1 का वर्ग प्लस 0 घटा 2 का वर्ग। तो यहां से हम करेंगे -3 + 1 का वर्ग प्लस 0 + 2 का वर्ग, -2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग।
2 का वर्ग 4, अगेन 2 का वर्ग 4, ये हमारे पास आ गया 8, और 8 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2, ये आ गया 2 वर्गमूल 2। यहाँ से हमें ये तो पता चल रहा है कि चारों भुजाएं बराबर है, वर्ग भी हो सकता है, समचतुर्भुज भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर 2 विकर्ण निकालेंगे। अब 5वें सवाल की तरह से यहाँ भी विकर्ण निकालेंगे AC। अब पहले की और तीसरे बिंदु की -1 में से अब हम क्या करेंगे, -1 घटा घटा 1 का वर्ग प्लस 2 घटा, बिग ब्रैकेट लगाते हैं, 2 घटा घटा -2 का वर्ग। तो ये हमारे पास हो गया -1 जमा 1 का वर्ग, 2 जमा 2 का वर्ग। तो ये पहले वाले में से 1 घटाकर 1 जमा कर, ये हो गया 0 का वर्ग, और ये हो गया हमारे पास 4 का वर्ग। तो 1 0 का वर्ग 0 और 2 4 का वर्ग 16। तो 16 जो हमारे पास आया, उस 16 के टुकड़े हम कर लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 2 2 के जोड़े बन गए 2, 2 गुणा 2, तो ये आ गया 4। अब हम निकाल लेंगे BD, B और D के, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना चाहते हैं। तो यहां पर हमारे पास है -3 घटा -1 का वर्ग, -3 में से 1 घटा दिया, 0 में से 0 घटा दिया, तो यहां हमारे पास बच गया -4 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग। तो 4 का वर्ग 16 और 0 का वर्ग 0, तो ये हमारे पास आ गया 16। 16 के हम टुकड़े कर लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये बच गया हमारे पास 2 गुणा 2, ये आ गया 4। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर AB भुजा BC के बराबर आ गई, BC भुजा CD के बराबर आ गई, और CD भुजा DA के बराबर आई, और ये सभी भुजाएं थी 2 वर्गमूल 2 के बराबर। साथ ही एक आया AC बराबर है BD, बराबर हमारा 4। अब हम कह सकते हैं अतः ABCD एक वर्ग है, एक ऐसा चित्र जिसकी सभी भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो, तो वह एक वर्ग बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भाग नंबर 2। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ये भाग नंबर 2 में 4 बिंदु दे रखे हैं हमारे को, यानी 4 बिंदुओं से कौन सा चित्र दिए गए। 4 बिंदु क्या क्या है, A -3,5, B 3,1, C 0,3 तथा D -1, -4 है। ये 4 बिंदु दिए गए हैं। दूरी सूत्र से हम निकालना चाहेंगे, दूरी सूत्र यहाँ पर ये हो जाता है x2 - x1 का वर्ग जमा y2 - y1 का वर्ग। अब सबसे पहले हम इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना चाहते हैं, A से B के बीच की दूरी। बहुत सिंपल है, 3 में से ये 3 घटाएंगे, तो यहाँ पर आपको ये 3 में से 3 घटाते इसमें एक एक्स्ट्रा माइनस मिल रहा है, 3 घटा घटा 3, ये 3 तो ये माइनस तो सूत्र का है, ये वाला माइनस तो ये हो गया। अब एक रकम का है वो अलग से ब्रैकेट लगा के लगा दिया हमने। अब हमारे पास है 1 घटा 5, 1 घटा 5 का वर्ग। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 जमा 3 का वर्ग जमा -4 का वर्ग। अब आप देख रहे होंगे कि यहां पर ये कैसे हुआ, ये माइनस और ये माइनस मिलके +3 हो गया, 3 जमा 3 6, 6 का वर्ग, और ये हमारे पास है -4 का वर्ग। 6 का वर्ग कितना होता है 36, और 4 का वर्ग होता है 16,
16 और 36 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया 52, और 52 के टुकड़े हम कर लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 13, तो 2 का जोड़ा 1 है तो 2 बाहर आ जाएगा और 13 पे वर्गमूल रह जाएगा। अब हम निकालेंगे BC की दूरी, B से C पॉइंट की दूरी। अब हमारे पास इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी, जीरो में से पहले 0 में से 3 घटाएंगे, 0 घटा 3 का वर्ग प्लस 3 घटा 1 का वर्ग, तो यहां पर हमारे पास आ गया -3 का वर्ग जमा 2 का वर्ग, -3 का वर्ग करेंगे 9 और 2 का वर्ग करेंगे 4, और ये टोटल हमारे पास होकर आ गया वर्गमूल 13। 13 एक अचर, एक रूट संख्या है, इसलिए इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। अब हम निकालना चाहते हैं C से D की दूरी। A से B की निकाली, B से C की, अब C से D की दूरी निकालेंगे। तो -1 में से 0 घटाया, -1 घटा 0 का वर्ग प्लस -4 घटा 3 का वर्ग, -4 घटा -3 का वर्ग, तो यहां पर हमारे पास आ गया -1 का वर्ग, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हमारे पास -4 -3 जुड़कर कितने हो गए, -7 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 और 7 का वर्ग 49, दोनों का जोड़ कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, वर्गमूल 50, और 50 के गुणनखंड कर देंगे 2 गुणा 5 गुणा 5, 5 का जोड़ा बन गया इसलिए 5 बाहर आ जाएगा और वर्गमूल 2 पे रह जाएगा। अब हम निकालना चाहते हैं DA, D से A की दूरी, इस बिंदु की इस बिंदु से दूरी, तो यहां पर हमारे पास -1 और 3 के साथ एक माइनस और है, तो इसलिए हम यहां पर डबल माइनस होने के कारण एक छोटा ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, ये वाला, -4 घटा -5, -4 घटा -5 का वर्ग। अब ये हो जाएगा हमारे पास -1 जमा के 3, और ये हमारे पास हो जाएगा -9 का वर्ग। अगली लाइन में हम लिखेंगे 2 का वर्ग जमा -9 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 और 9 का वर्ग हो गया 81, दोनों का जोड़ करेंगे तो हमारे पास आ गया 85। अब हम देखते हैं कि किन्हीं दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा के बराबर आता है। तो यहां पर हमें एक दिखाई दे रहा है कि BC प्लस AC प्लस BC। अब देखो AC हमारे पास है, एक मिनट, यहां पर हम पहले AC निकालेंगे विक्रम, AC ज्ञात करते हैं, AC A की C से दूरी, अब इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, यहां पर हो गया 0 घटा 3 का वर्ग प्लस 3 घटा 5 का वर्ग, तो ये हमारे पास आ रहा है 0 जमा 3 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, ये हमारे पास आ गया वर्गमूल 13। अब एक विकर्ण और बचता है BD, वो भी निकाल लेते हैं साथ में। तो BD हमारे पास आया, अब हमारे को निकालना है, ये तो हो गया, अब हम इसको इसके साथ निकालना चाहते हैं, तो -1 में से -3 घटाए, प्लस -4 में से -1 घटाया, तो ये हो गया -4 का वर्ग, और यहां पर आ गया -5 का वर्ग, -4 का वर्ग करेंगे 16, 5 का वर्ग करेंगे 25, और दोनों को जोड़ेंगे तो वर्गमूल आ गया 41। अब हमारे पास इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए जो खास चीज है वो ये है कि अगर मैं दो भुजाओं को जोड़ दूं, इस भुजा को
और इस भुजा को जोड़ दूं तो वो इस भुजा के बराबर आ रहा है। देखो कैसे आ रहा है, वर्गमूल 13 जमा वर्गमूल 13 जोड़ दिया तो 2 वर्गमूल 13 इसके बराबर आया। तो ये भुजा क्या है, ये भुजा हुई हमारे पास BC और ये भुजा हुई हमारे पास AC और ये आ गया हमारे पास किसके बराबर, AB के बराबर। ठीक है, अतः ABC संरेखी बिंदु है। अतः ABC संरेखी बिंदु हैं। ये तीनों एक ही रेखा में है। अतः अब जगह नहीं है, मैं इधर लिख रहा हूं उत्तर के रूप में, ये तीनों संरेखी बिंदु आए तो अतः हम कह सकते हैं अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं A, B और C, तो ये चतुर्भुज नहीं बन सकता। अतः चतुर्भुज का निर्माण संभव नहीं है। जैसा कि इसको अगर थोड़ा समझना चाहें तो ये लिखिए A, B और C। ये A बिंदु है, ये B है, ये C है, ये तीनों एक लाइन में है और D मान लीजिए कहीं बाहर है, यहाँ पर है। तो अगर हम इन सबको मिलाएंगे, इसको मैं इससे मिला लूँ, इससे मिला लूँ, तो ये एक त्रिभुज बन रहा है। अधिकतम ये त्रिभुज बन सकता है, चतुर्भुज का निर्माण नहीं हो सकता, इसलिए ये चतुर्भुज संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 भाग 3, दिए गए 4 बिंदु A 4, 5, B 7, 6, C 4, 3 तथा D 1, 2 है। अब इन 4 बिंदुओं से हमें ये पता करना है कि कौन सा चतुर्भुज बनेगा, ये चतुर्भुज बनेगा या नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम दूरी सूत्र लगाते हैं, PQ x2 माइनस x1 का वर्ग जमा y2 माइनस y1 का वर्ग। अब यहां दो बिंदु A और B के बीच की दूरी निकालते हैं, AB 7, माइनस 4 का वर्ग 6, माइनस 5 का वर्ग। 7 में से 4 गए 3 का वर्ग, 6 में से 5 गए 1 का वर्ग। 3 का वर्ग 9 और 1 का वर्ग 1, ये हमारे पास आ गया वर्गमूल 10। अब हम निकालते हैं B से C की दूरी, B और C के बीच की दूरी 4 घटा 7 का वर्ग जमा 3 घटा 6 का वर्ग। B और C के बिंदु 4 में से 7 घटाया और 3 में से 6 घटा दिया हमने। x2 में से x1, y2 में से y1। तो यहाँ पर हमारे पास बच गया -3 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग। 3 का वर्ग 9 प्लस 3 का वर्ग 9 और ये जोड़कर हमारे पास आ गया 18। 18 के गुणनखंड कर देंगे हम 3 गुणा 3 गुणा 2। 3 का एक जोड़ा बन गया, जोड़े में से एक 3 बाहर और 2 के वर्गमूल। अब अगला हम निकालते हैं C से D की दूरी। अब हम ये हटा रहे हैं क्योंकि अब हम निकालेंगे C से D के बीच। अब इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी निकालेंगे C और D की। तो 1 घटा 4 का वर्ग जमा 2 घटा 3 का वर्ग। इन दोनों को घटाने पर आया -3 का वर्ग और यहाँ पर आया -1 का वर्ग। 3 का वर्ग होता है 9 और 1 का वर्ग होता है 1 और ये हमारे पास आ गया वर्गमूल 10।
अब हम निकालेंगे डी ए। डी और ए के बीच की दूरी 1 घटा 4 का वर्ग प्लस 2 घटा 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग प्लस माइनस 3 का वर्ग। 3 का वर्ग 9 और 3 का वर्ग 9 और इन दोनों का जोड़ा है 18। 18 के गुणनखंड करें तो ये हमारे पास 3 गुणा 3 गुणा 2, 1 3 बाहर और 2 पे आ गया वर्गमूल। अब हमारे पास दो भुजाएं बराबर आ रही, ए और ए बी और सी डी बराबर, बी सी और डी ए बराबर। लेकिन अब ये समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है और आयत भी हो सकता है, इसलिए हम इसके विकर्ण निकालेंगे। अब ए सी, ए से सी की दूरी, ए और सी के बीच में दूरी 4 में से 4 घटाए 3 में से 5 घटाए 4 में से 4 गए 0 का वर्ग और 5 और 3 का घटाया -2 का वर्ग। तो ये हो गया हमारे पास 0 प्लस 4, दोनों का जोड़ा तो आया 4 और 4 का गुणनखंड कर दिया 2 गुणा 2 और ये हो गया 2। अब इसी तरह दूसरा विकर्ण बन जाएगा बी से डी की दूरी, बी में और डी में 1 घटा 7, 2 घटा 6 का वर्ग। तो ये जो घटा बचा हमारे पास माइनस का 6 का वर्ग और यहां बच गया ये -4 का वर्ग। 6 का वर्ग हमारे पास आ रहा है 36 और 4 का वर्ग आ रहा है 16 और दोनों का जोड़ करें तो हमारे पास आया 52 और इसको हम जब गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 13। तो ये जोड़ा बन गया, 2 बाहर आ गया, 13 पे वर्गमूल रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी बराबर है, ए बी और हमारे पास ये ए बी और ये हमारे पास बराबर है सी डी, बराबर है 10 यूनिट के बराबर है, ये वर्गमूल 10 के बराबर है। और दूसरा हमारे पास आया कि बी सी बराबर है डी ए के बराबर और ये हमारे पास आया 3 वर्गमूल 2 के बराबर, ये दोनों बराबर आ गए। अब हमने देखा और साथ ही एक चीज की और भी हमें पता चला कि इसके विकर्ण है ना ए सी, वो बी डी के बराबर नहीं है। अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो ये आयत नहीं हो सकता, अगर आयत नहीं है तो ये क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज। अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है।